वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने जीवन में उतारें, आचरण में उतारें, अपने अंदर की स्वीकृति को सुधारें। प्रभु कह रहे हैं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में किसी को ये अनुभव होता है कि सब कुछ भगवान वासुदेव हैं। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव ने अपने संकल्प से ही अपने को संपूर्ण चराचर जगत रूप में प्रकाशित कर दिया। ऐसे संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। ये अनुभव वाणी की बात नहीं है, केवल ये अनुभव भगवान के बहुत जन्मों की साधना के बाद किसी को ऐसा अनुभव होता है, और जिसे ऐसा अनुभव होता है ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। जो चराचर जगत को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है ऐसा महात्मा बड़ा सुदुर्लभ है। कल चर्चा हुई थी कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ये हमारा आखिरी जन्म है। अब हमें ये स्वीकार ही नहीं करना कि हमारी साधना से भगवत प्राप्ति होगी, पता नहीं किस जन्म में होगी। ये बात बिल्कुल भूल जाना है। ये हम आपको प्रमाद में नहीं डालने के लिए कह रहे हैं। ये कोई ऐसी प्रोत्साहन वाली केवल बात नहीं है कि हम कल्पना करके कह रहे हैं। श्री आचार्य चरणों के प्रताप से और जीवन में संत महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने से जो बात समझ में आई है, शास्त्र सम्मत, कि बहुत जन्म हमारे अन्य योनियों में व्यतीत हो गए शुभ अशुभ का भोग करते हुए। ये अंतिम जन्म मनुष्य जन्म केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जे परलोक संहारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। देव दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके
मोक्ष द्वार पर खड़ा होकर के भी जो मोक्ष के आगे अर्थात प्रेम को नहीं प्राप्त करता या मुक्त नहीं हो जाता, वो आत्मघाती है। ऐसे लोग कहा करते हैं कि हमारे भाग्य में भजन नहीं लिखा है। अरे भगवान की इच्छा ही नहीं कि हम भजन करें। अगर भगवान की इच्छा होती तो हमसे भजन बनने लगता। समय अनुकूल नहीं है अभी भजन के लिए। कोई कर्म है ऐसा जो हमें रोक रहा है, हम तो करना चाहते हैं भजन। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारी भगवत प्राप्ति में कोई भी काल कर्म ईश्वर स्वभाव माया ये बाधा नहीं पहुंचा सकते। ध्यान देना, क्योंकि हमारा स्वरूप इनसे परे है। इनका कोई भी प्रभाव हमारे स्वरूप पर न कभी पड़ा है न पड़ेगा। हमने इनके प्रभाव को स्वीकार कर लिया है अपने प्रभाव को भूलकर, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर पेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण में फंस करके स्वीकृति करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। अजन्मा विनाशी भगवान का अंश हमारा आखिरी जन्म है। ये आपको निश्चय करना होगा। भगवान की तरफ से आपको छूट मिल गई है। आप चाहें तो गलत काम करके नरक जाएं, आप चाहें तो गलत करके भूत प्रेत बन जाएं, आप चाहें तो सुअर कुत्ता बन जाएं, आप चाहें तो नारायण बन जाएं, आप चाहें तो श्री कृष्ण के सखा बन जाएं, आप चाहें तो सखी बन जाएं, गोपी बन जाएं। ये छूट है भगवान ने आपको इस जन्म में दी है। कल यहां तक चर्चा हुई थी कि भगवान या कोई संत महात्मा संकल्प कर दे कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भ्रम मत रखना। भगवान ने चराचर जगत के उद्धार के लिए अवतार धारण किए। आचार्य रूप से श्री भगवान आए, संत महात्मा गुरुदेव के रूप में वही भगवान स्फुरित हो रहे हैं। आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। उसका कारण वो तो संकल्प करके आए ही थे कल्याण के लिए, आए ही हैं कल्याण के लिए और आते रहेंगे वो। पर हमारा संकल्प नहीं बना अपने कल्याण का, इसलिए भगवान भी कल्याण नहीं कर पाए। रामकृष्ण अवतार इसी भूमंडल पर हुए। हम भी कहीं ना कहीं किसी जीव के रूप में होंगे, किसी योनि में, पर हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? हमने अपना कल्याण नहीं चाहा। ऐसे ऐसे आचार्य आए हैं, महापुरुष जन, जिनके अधीन श्री भगवान हैं। अधीन नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी। जो श्री स्वामिनी जी और लालजू अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलहो। भ्रुकुटि विलास हास रस बरसत जैसे हित हरिवंश प्रेम रस झूलो। ये जोड़ी देखने की क्षमता ध्यान में महापुरुषों के भी नहीं। प्यारो ढुम क्षमते न अच्छी सुकादी नाम तु ध्यानगम। फिर साक्षात देखो सामर्थ्य आचार्य की, नरवाहन प्रभु निहार। और क्या जीवन में आचरण थे, चरित्र पढ़ के देख लो। संयोग हो गया। हम जरूर विमुख रहे आचार्यों से। भगवान के अवतार के समय महान महान भगवान की विभूतियां संत रूप में जो निश्चय कर लिया, तो भगवान उनके निश्चय को नहीं टाला, लेकिन हमने उनके निश्चय को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। भगवान या कोई संत तुम्हें आशीर्वाद दे दे और तुम्हारा मन विषयों में भोग करता रहे, तुम मनमानी आचरण करते रहो, तुम्हें किसी के आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा भ्रम मत सोचना। हाँ, संतों का आशीर्वाद उनकी आज्ञा पे छुपा होता है। जैसे वो कह दे कि चलो जाओ इसी समय यमुना स्नान करके आओ,
तो यमुना जी तक पहुंचना और निर्विघ्न स्नान करके आ जाना, आपको कोई हानि ना होना, ये उनकी जिम्मेवारी हो गई। आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आप तुरंत चल दीजिए, क्यों में मत कीजिए, प्रश्न मत कीजिए। अब उनका संकल्प आपकी रक्षा करेगा, उनका संकल्प आपको शक्ति प्रदान करेगा और वही सुरक्षित अवगाहन कराकर आपको सामने उपस्थित करा देगा। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। संतों की आज्ञा में उनकी अध्यात्म ऊर्जा शक्ति रहती है। अपने लोग क्या करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं और फिर मन से उस शब्द को चीर फाड़ करके जो हमारे अनुकूल, अब वो बात नहीं रह गई, वो पावर नहीं रह गया। वो तो सीधे जैसा श्रवणेन्द्रिय में उनकी आज्ञा पड़ी वैसे ही स्वीकार कर लेना। बिल्कुल हानि दिखाई दे रही, पर आप चल दीजिए तो आपको दिखाई देगा, बिना ही विचारी करी शुभ जानी, महामंगल हो जाएगा। बिना संत कृपा के भगवत मार्ग प्रकाशित नहीं होता, बिना संत कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, ऐसे शास्त्रों में वचन पाए गए। उसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी आचरण करें संत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं मिला। जो संतों की वाणी सुनकर निश्चय कर लिए कि अब लो नशानी अब ना नश, वो महात्मा बन गए। तो उनको इस बात का अनुभव हुआ कि मेरे में अगर महात्मा बनने की शक्ति होती तो मैं खुद सुधर गया होता, लेकिन संत कृपा से सुधरा, क्योंकि उस वाणी के प्रभाव से परिवर्तन हुआ। ये है जहां कोई महापुरुष बोल रहा है कि मुझे तो जो कुछ आज तक मिला है वो गुरुदेव की कृपा से मिला है, संत की कृपा से मिला है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने छू दिया या उन्होंने कोई फल फूल दे दिया और वो खा लिया और वो सिद्ध हो गया, ऐसा बिल्कुल भ्रम मत रखना। जहां कहीं ऐसा दिखाई भी दे तो जिसको छुआ उसके आचरण को देख लेना, वो उनसे कम नहीं होगा। जिनको छुआ कि देखे लीला, जिसे पूज्य श्री कालीदेह के श्री जगदीश बाबा, गौरांगदास जी, वैसे ही भजनानंदी महापुरुष, बस वो पर्दा हटा दिया, देख देख प्रभु कैसे खेल रहे। आचार्य सामर्थ्यशाली, संत सामर्थ्यशाली, पर उनकी सामर्थ्य तभी आप में जागृत होगी जब आप उनकी आज्ञा का अक्षरशः बिना कुछ विचार किए पालन करेंगे। अब लोक में व्यवहार कुशल लोगों से अगर ये बात कहोगे तो कहेंगे फंसाने वाली बात कह रहे हैं, ये जो बोले वही करना, विचार भी न करना, अपनी बुद्धि मत लगाना, कैसा फंसा रहे हैं। संसार ऐसा है, लेकिन अध्यात्म और संसार में उल्टा है। संसार में अगर कोई सलाह दे तुम्हें तो बिना विचार किए मत करना। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो थसाए। यदि कहीं गुरु आज्ञा हो जाए, शास्त्र आज्ञा हो जाए, तो अक्षरशः उसमें पालन करना, अपना विचार उसमें मत मिलाना। बिना ही विचारी करी शुभ जानी। जहां आप कदम बढ़ाओगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा। आपका कल्याण आपकी स्वीकृति से होगा। आपको स्वतंत्रता दी है प्रभु ने इस मनुष्य जन्म में। अगर आप दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें, अर्थात सदगुरुदेव और शास्त्र के विपरीत न चले, कम से कम आप में जो विवेक जागृत है और वो कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो उसके अनुसार चल लो। अगर आप उसके अनुसार चल लेंगे तो शास्त्रों के अक्षरशः शब्द आपके हृदय में आ जाएंगे। गुरु की प्रसन्नता आपके ऊपर छा जाएगी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। समस्त कष्ट भय भ्रम नष्ट हो जाता है। गुरु कब प्रसन्न? जब विवेक का आदर करके, विवेक कौन? जो सत्य का निर्णय कराता है, उस विवेक का आदर करके, असत का त्याग करके चल पड़े तो गुरु प्रसन्न, हरि प्रसन्न। कृपा दृष्टि हो गई हमारे गुरु की, हमारे आचार्य की, हमारे आराध्य देव की। अगर आप विवेक के विरुद्ध चले तो शास्त्र प्रतिकूल हो जाएगा। गुरु कृपा है पर वो प्रतिकूल अनुभव कराने लगेगी। कारण कि शास्त्र से विपरीत, गुरुदेव से विपरीत, तो अवस्था द्वंद्वों में रहेगी। लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, इसके ऊपर उठकर आप विचार ही नहीं कर सकते। स्वाभाविक आपकी अवस्था द्वंद्वों में होगी।
और जो द्वंद्वों में है वो दुख सुख से पिसता रहता है, आशाओं के जाल में फंसा रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जब दुख सुख में, आशाओं में फंसी हुई है तो परमानंद स्वरूप भगवान का कैसे अनुभव करेंगे? इसलिए आपको अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से शास्त्र सदगुरु के अनुकूल चलना होगा। आगे चलकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना। अब आपकी इंद्रियों पर, मन पर, हृदय पर बैठ करके गुरुदेव ही शासन करते हुए स्वयं चला रहे हैं। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने संभाल ली। ऐसी स्थिति में उपासक देखता है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि से अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया है। स्थिति देखिए कैसी आनंदमयी स्थिति होगी जिसका अंतःकरण धर्म से अपनापन हटकर प्रभु के चरणों में लग गया है। कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि खत्म संबंध मन, बुद्धि, इंद्रियों से। अब तो प्यारे जैसा चाहते हैं वैसा ही कराते हैं। वो प्यारे को आप हरि रूप में बोलें, आचार्य रूप में बोलें, गुरुदेव रूप में बोलें, अब उसको न कहीं दुख है, न कोई द्वंद्व है, न कोई सुख है। वो अखंड प्रसन्न है, अखंड आनंद में है। पूज्य श्री भाई जी महाराज इस स्थिति का वर्णन करते हैं। जग में सुख दुख, लाभ हानि, चिरजीवन मृत्यु, मान अपमान, सभी तुम्हारे खेल, सभी में भरे तुम्ही प्यारे भगवान। इससे मिलता मुझे सर्वदा, सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श, अतः नहीं हो पाते मन में कभी सोच उद्वेग अमर्ष। किसी अवस्था में भी होती आहा नहीं अशांति, नहीं उर्दाह, क्योंकि हसमुख सदा दिखता प्रभु का, नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद, हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। सभी दृश्य है, सभी तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर, सब में तुम्ही नृत्य करते नित, नट नागर ऋषि मुनि मनहर। हे नाथ, अब तो हमें कोई भी द्वंद्व स्पर्श नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए, जब हम विवेक का आदर करते हैं, शास्त्र आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें ये अनुभव होने लगता है कि ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि किसी के इशारे से चल रहे हैं। वो गुरुदेव, वो आचार्य रूप में, वो हरि रूप में हमारे हृदय में बैठ गए, मन की लगाम पकड़कर। अब इंद्रिय रूपी घोड़े विषय की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। अब इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हमारा कोई अधिकार नहीं रहा, ये समर्पित हो चुके। ऐसी स्थिति में वो देखता है
कि भारी से भारी सुख सामग्री, यश, प्रतिष्ठा, लाभ, या भारी से भारी हानि, अपमान, दुख, निंदा, या चिरजीवन या मृत्यु, दोनों में मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी स्थिति प्रभु में है, न मृत्यु में है, न चिरजीवन में है, न लाभ में है, न हानि में है, न सुख में है, न दुख में है। किसकी? जिसने आज्ञा पालन किया तो उसको यह अनुभव में आया कि मेरे हृदय में बैठ करके प्रभु मेरे इस जीवन रथ को चला रहे हैं। मैं कहीं नहीं हूं, मैं कोई करता, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। ये अनुभूति आपको होगी। अहंकार की कोई जगह ही नहीं रह जाएगी। आप प्रतिपल देखेंगे प्रभु के द्वारा कैसे आप संभाले जा रहे हैं। सामने भारी से भारी भीषण विरोध में आपको प्रभु का प्यारा खेल नजर आएगा। विरोध करने वालों में भी वो मुस्कुराता हुआ तुम्हारा आराध्य देव दिखाई देगा। सर्वदा सब दिशाएं परम आनंदमय हो जाती हैं। कभी कोई शोक, उद्वेग या अमर्ष उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। किसी भी अवस्था में उसे अशांति या उर्दाह छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का नित्य नवीन प्रेम उसके हृदय में उत्साह वर्धन करता रहता है। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। देखो कितना भी शरीर को कष्ट हो, ऐसी औषधियां खा लो, कष्ट दूर हो गया, जब तक उनका नशा रहेगा। कैसा भी शरीर अंग से कहीं काटा जाए, चीरा लगाया जाए, ऐसी औषधियां जो सुंघा दी जाए, फिर शरीर को काट डालो तो कोई कष्ट नहीं होगा। या उस स्थान में उतना लेप कर दिया जाए तो स्थान शून्य हो जाए। उसका कारण मन की पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही उस इंद्रिय त्वगेंद्रिय में इतने को। तो अब त्वगेंद्रिय यहां शून्य हो गई तो मन के साथ त्वगेंद्रिय उसका स्पर्श अनुभव नहीं करा रही, दुखद या सुखद। और वही मन और इंद्रिय यदि प्रभु के रूप में स्पर्श में लग गई तो सामने मृत्यु खड़ी है तो भी कोई भय नहीं है। पूछते हैं श्री शुकाचार्य, बेटा परीक्षित, तुम्हें कोई तक्षक से भय है अब 7वें दिन? तो उनका नहीं गुरुदेव, आपके कृपा प्रसाद से ये करोड़ों मृत्यु यदि तक्षक का रूप रख के आ जाए तो भी अब कोई भय नहीं है। ये स्थिति, कोई भी दुख सामने आने पर उसे आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु दिखाई दे रहे हैं उसमें। प्रभु ने अपहरण कर लिया ना। अब मन बुद्धि इंद्रियों पर प्रभु का शासन है तो दुख दुख कैसे भासेगा, मृत्यु मृत्यु कैसे भाग सकते? बोले मृत्यु कहीं भगवान हो सकते हैं? हाँ, विभूतियों में वर्णन किया है, सब कुछ हरने वालों में मैं महान मृत्यु हूं। तुम प्रभु से विमुख हो इसलिए तुम्हें मृत्यु दिखाई दे रही, तुम प्रभु के सन्मुख हो इसलिए तुम्हें प्रभु दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु में पापियों के लिए यमराज और पुण्यात्मा धर्मात्माओं के लिए धर्मराज, परम शांत, वही है, दूसरे थोड़ी। चाहे जो दिशा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, मेरे प्रभु छाए रहते मेरे हृदय में, इसलिए दशों दिशाएं आनंद में रहती हैं, शांति छाई हुई है। चाहे मनोहर लीला हो या घोर लीला हो, सब दृश्य और सब लीला आप तुम ही दिखाई दे रहे हो। हे ऋषि मुनियों के मन का हरण करने वाले नंद नंदन, हे नट नागर, अब तो हमारे हृदय में तुम ही नृत्य कर रहे हो। ये कब? जब हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में हमारा अधिकार नहीं रह गया है। ये कब होता है? जब हम आज्ञा के अनुसार चलते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। थोड़ा भी हम मनमानी करते हैं तो मन की मलिनता जो जागृत होती है उसका नाम है विषयाशक्ति, देहाशक्ति। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो निर्मल होते हैं अपने आप।
तो उससे आसक्ति खत्म होने लगती है, मोह खत्म होने लगता है, शरीर से मोह खत्म होने लगता है, इंद्रियों से अपनापन खत्म होने लगता है। कितना परमानंद होगा। ये जो नींद में आपको सुख मिलता है ना, ये संसार के विस्मरण का सुख है। यद्यपि वो तमोगुण स्थिति है, पर वो भी इतनी आवश्यक है कि अगर नींद ना आवे और भगवदानंद के तुम स्वाद से रहित हो तो 2-3 दिन में ही तुम्हारे अंदर अशांति पैदा हो जाएगी कि मुझे नींद चाहिए, दबा दीजिए। क्यों? नींद में क्या मिलता है? बोले 5-6 घंटे संसार को भूल जाते हैं। बस खास बात यह है, संसार को भूल गए 5-6 घंटे, आहा गाढ़ निद्रा आई, क्योंकि संसार का चिंतन नहीं हुआ 5-6 घंटे। ये तमोगुण के प्रभाव से हुआ। अगर आप भगवत चिंतन के प्रभाव से संसार को बिल्कुल भूल गए हैं तो आपको कैसा आनंद होगा, आप उसी से सोच लो। 6 घंटे अच्छी नींद में जब आप व्यतीत करने के बाद जगेंगे तो आपको एक शरीर में स्फूर्ति लगेगी। ये तमोगुण से हुआ है। अगर भजन से 6 घंटे आपने संसार का चिंतन ही नहीं होने दिया, केवल प्रभु का, तो पूरा जीवन हल्के हो जाओगे, पूरे जीवन में मस्ती छा जाएगी आपके। इस संसार का चिंतन ही तो हमारी दुर्गति का कारण है, अशांति का कारण है, क्लेश का कारण है। हमें अपने आप को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर देने से सहज में स्थिति प्राप्त होती है। पर समर्पण केवल वाणी से नहीं माना जाएगा। आपके अंदर इन पर कोई अधिकार न रह जाए, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहम पर, इंद्रियों पर। इस स्थिति के लाने के लिए आपको असाधन नहीं करना, और जो शास्त्र विधान किया गया है हमको वही करना है। जब ऐसे हम चलते हैं तो हमारे हृदय में कुछ नहीं करने की स्थिति आ जाती है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। जितनी क्रियाएं हैं उनका अल्प फल है। कुछ नहीं करने की भावना का फल ब्रह्मानंद है, निष्क्रिय स्थिति। ऐसी भक्त की भी होती है निष्क्रिय स्थिति। अब वो देख रहा है कि यंत्र की तरह प्रभु मेरे से करवा रहे हैं, वो नहीं कर। जब तक करता है तब तक मूढ़ता रहती है। वो मूढ़ता है तो आनंद का अनुभव नहीं होता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे भागवतिक कर्म हो, चाहे निषिद्ध कर्म हो, जहां भी कर्ता भाव है वहां मूढ़ता रहती है। जहां मूढ़ता रहती है वहां भगवदानंद नहीं रहता। भगवदानंद का अनुभव मूढ़ता रहित होता है। प्रभु कह रहे हैं कुछ नहीं करने की अवस्था में ही जागृत होता है वासुदेवा सर्वम। बोले तो आज से कुछ नहीं करेंगे, आज से हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी तो कर रहे हो ना। आप नहीं करेंगे ये भी तो स्वीकार कर रहे हो, तो अहंकार से ही तो स्वीकार कर रहे हो। ये अध्यात्म है, ये कोई बाहरी बातें नहीं। तो आज से हम कुछ नहीं करेंगे, करता हुए ना, नहीं करने के करता हुए ना, बात एक ही है ना। बड़े बड़ी गूढ़ पहली। बोले हाँ, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। पहले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, करो, पहले करो, शास्त्र के अनुसार करो, गुरु की आज्ञा के अनुसार पूरी शक्ति लगाकर पहले करो। फिर देखोगे कि मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है। फिर देखोगे जब हृदय पवित्र होगा ना, तब देखोगे ओहो आपका अहम साक्षात श्री हरि बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जो अहम आपकी दुर्गति का कारण, दुखों का, दोषों का जनक है, वही स्वयं भगवान के रूप में स्फुरित हो जाएगा। मैं श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं। अब अभी अहंकार से संचलित हो रहा था, अब श्री कृष्ण से संचलित हो रहा है। महापुरुषों के जीवन में पूरी दिनचर्या एक वैसी दिखाई देती है जैसे अहंकार से करता हुआ साधक, पर वहां प्रभु के सिवा कोई नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई क्रिया नहीं। प्रभु ही बैठ करके स्वयं उनके हृदय में और वैसी क्रियाएं करा रहे हैं जगत मंगल के लिए, जगत सुख के लिए।
कर्तृत्वाभिमान जब तक है अंतःकरण में, तब तक इस बात को नहीं समझा जा सकता वासुदेवा शर्म। तभी लोग प्रश्न कर देते हैं कि जो दुष्ट नीच आचरण करने वाले हैं उन पर हमारी भावना नहीं बनती कि ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि भावना आपकी अभी गुण धर्म से युक्त है ना। आप खुद वर्णन कर रहे हो, शब्द ही अनुभूति का वर्णन करते हैं। एक शब्द निकले तो बता देगा आपकी स्थिति कहां है। बहुत घंटा भर सुनने की जरूरत नहीं होती, एक शब्द निकला, वो शब्द आकर के श्रवणेंद्रिय से गया, महापुरुषों के कांटे पर चढ़ा, तुरंत बता दिया स्थिति क्या है। हमारी भगवत आचरण करने वालों में तो भगवत बुद्धि हो सकती है, लेकिन नीच आचरण करने वालों में भगवत तो आपने आचरणों की प्रधानता, गुण की प्रधानता, तो गुण और आचरण प्रभाव 3 गुणों का, तो आप त्रिगुणात्मिका माया के अंतर्गत ही तो बात कर रहे हो। और वासुदेवम सर्वम, इसकी स्थिति में तो गुणातीत होता है महापुरुष। तो पहले गुणातीत में आओ, निस्त्रैगुण ने भवार्जुन, तो आपको दिखाई देने लगेगा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अपने शरणागतों से, ये क्रूरा, इसीलिए नहीं कहा कि जो चंदन तिलक लगाए हैं, निरंतर भजन कर रहे हैं, प्रभु में आश्रय लेकर अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, उन्हें राधा वल्लभ लाल का साक्षात स्वरूप मानो। बढ़िया बात है, मान लेंगे। महाप्रभु आदेश करें, ये क्रूरा, क्रूर स्वभाव है, अपि पापिनो, बहुत पाप करने वाले हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण करने योग्य नहीं है, ऐसे निंदनीय आचरण है। ये क्रूरापि पापिनो नचताम संभाष्य दृश्यास्य, देखने योग्य नहीं है। वो भी साक्षात हमारे राधा वल्लभ लाल ही, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। कितनी बड़ी बात है। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है? यंत्र का प्रभाव नहीं देख रहे हम, यंत्र किससे संचलित है ये देख रहे हैं। हम क्रिया नहीं देख रहे हैं, हम उस कारण तत्व को देख रहे हैं। हम जब क्रिया को देखते हैं तो उसमें कारण को नहीं देख पाते, जब कारण को देखते हैं तो क्रिया का महत्व नहीं रहता। बहिर्मुख जीव केवल क्रिया देखता है, कारण नहीं देखता। विवेकवान केवल कारण देखता है, क्रिया देखते ही तुरंत कारण पे पहुंचता है। तो इसका कारण क्या है? मुख्य कारण तो सबके कारण श्री हरिवंश भनम वही है, प्रभु ही है। अगर प्रभु चले जाए तो क्रूर आदमी भी एक शब्द नहीं बोल सकता, एक चेष्टा नहीं कर सकता। तो वो तमोगुण के अंतर्गत चेष्टा कर रहा है, इसलिए क्रूर है, पापी है। पर तमोगुण से प्रभावित चित्त को जो चलाने वाला वासुदेव है, वो तो बैठा हुआ है ना। चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव, तो वो कारण वासुदेव को देख रहा है, इसलिए क्रिया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप कारण को नहीं देख रहे, क्रिया को देख रहे, इसलिए प्रभावित हो जाते हैं। जितना भी सब क्रिया के द्वारा, इसने गाली दिया, ये क्रिया है, अब हमें गुस्सा आ जाएगा, ये क्रिया का प्रभाव हुआ, इससे गाली दिलाई गई। ये क्रिया किससे हुई? कारण से। भगवान ने फिर क्यों हमको गाली दिलाई? क्योंकि कहीं कोई न कोई फुलरा चढ़ गया होगा अहंकार का, तो उसी को धुलवाना चाहते हैं। जय हो प्रभु, आपकी मस्ती आ जाएगी, क्योंकि कारण है आपकी दृष्टि में, और यदि क्रिया दृष्टि में हुआ तो नहीं सर। तो बोले अगर हम सबको भगवान मानेंगे तो फिर सब कोई तो हमारे साथ मनमानी ही कर सकता है। तो आपने भगवान को क्या खिलौना समझा है क्या? वो ईश्वरों का भी महान ईश्वर है। जब तुम उसको मान रहे हो तो फिर उसी का प्रभाव तुम्हारे सामने रहेगा, इन गुण धर्मावलंबियों का प्रभाव तुम्हारे सामने निष्प्रभावित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे बस वो अपनी कल्पना करते हैं, ऐसा अगर हम सबको क्षमा करते रहे, गाली तो गली चलते कोई भी हमें पीट देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुमने ईश्वर का महत्व रखा है, इसलिए सर्व स्वरूप में विराजमान ईश्वर, सबका शासन करने वाला, वो आपके साथ है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप सहनशील भगवद आश्रित होंगे तभी ये बात समझ सकते हैं। कर्तृत्वाभिमान होगा तो फल भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। कर्तृत्वाभिमान नहीं है, केवल शास्त्र की, गुरु की आज्ञा के अनुसार निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो आपको न शुभ का फल भोगना पड़ेगा न अशुभ का। जिसके पुण्य और पाप दोनों यही नष्ट हो जाते हैं, वो भगवत प्राप्त होता है। संत जन जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, वर्तमान में तो कोई पाप करते ही नहीं, क्योंकि भगवत आज्ञा पे चल रहे, तभी वो संत हैं।
उनके जो पूर्व पाप होते हैं, निंदा करने वाले बड़े कृपालु होते हैं, वो उनको नष्ट कर देते हैं। कोई भी ऐसा इस धराधाम पे संत प्रकट नहीं हुआ जिसकी निंदा न हुई हो। अगर प्रशंसक हृदय खोलकर प्रशंसा करते हैं तो हृदय समर्पित करके निंदक भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ दोनों को लेना है। तो जो संतों को नमन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उनके पुण्य के भागी हो जाते हैं, उनके भजन पुण्य प्रताप को वो लेते हैं। और जो उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, पीटते हैं, वो उनके पाप के भागी होते हैं। संत के पास न पुण्य रहता है न पाप रहता है, बचे कौन? श्री भगवान, वो उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। अगर पुण्य की पोटरी लिए हो तो तुम्हें लोक में जाना पड़ेगा, ऊर्ध्व लोकों में, और भोगना पड़ेगा पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विशंति। पाप लिए हो तो अधोगामी होकर नरक जाना पड़ेगा, पाप नष्ट होंगे फिर मृत्युलोके विशंति। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग। ये केवल भगवत शरणागति से। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो समझ लेना तुम्हारे सुकृत का गाहक है, वो ले जा रहा है। और जब कोई निंदा करे तो वो दुष्कृत तुम्हारे ले रहा है। तो सुकृत लेने वाले से करोड़ों गुना बड़ा उदार है हमारे जो दुष्कृत को ले रहा है, वो प्रणाम करने योग्य है। प्रशंसक प्रणाम करने योग्य नहीं है, उदासीन भाव रखे प्रशंसक से, लेकिन निंदा करने वाले को प्रणाम करे। इसके जैसा हमारा हितैषी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो कर्म हमें भोगने ही पड़ते बिना भोगे इसने कटवा दिए। ऐसा कौन होगा हमारा मित्र जो बिना दंड दिए कर्म शांत हो गए? वो केवल निंदक, निंदा करने वाला। इसलिए उपासक निंदा करने वालों पर कभी रोष नहीं करता, मन से प्रणाम करता है कि हे प्रभु, यदि आपने निंदा न की होती तो ऐसी ऊंचाई पर हम आज नहीं चढ़े होते। आपकी कृपा से ही जो कर्म हमको नष्ट करने वाले थे, आपने निंदा करके उन्हें दूर कर दिया। कितना सुंदर विवेक, कहीं फंसने नहीं दे रहा, शुभ अशुभ दोनों का त्याग हो गया। इसलिए किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ और किसी भी कामना से हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे कहीं कहीं ये बात आती है कि बड़े जिनके पुण्य होते हैं वही भगवान के मार्ग में चलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही केवल सिद्धांत नहीं है कि इस मार्ग में कोई पुण्य वाला ही चलता है। इस मार्ग में प्रारंभ ही कृपा से होता है, और कृपा पुण्य और पापों को नहीं देखती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, कोई पूर्व का पुण्यात्मा, उसका उदय हुआ ऐसा, पर ऐसा सिद्धांत अगर केवल होता तो मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर यह होता कि पुण्यात्मा केवल भगवत प्राप्ति कर सकता है। फिर भगवान के शब्द कैसे सत्य होते कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपिचेत्सु दुराचारो, बिल्कुल सांगो पांग दुराचार करता, कहीं कोई त्रुटि नहीं होने देता दुराचार में। अगर उसने मेरा आश्रय ले लिया है तो मैं उसे बहुत जल्दी महात्मा बना दूंगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो फिर पुण्य वाली बात समझ में नहीं आती। ये मार्ग पुण्य से नहीं मिलता, ये मार्ग कृपा से मिलता है। पुण्य से सांसारिक सुख पदार्थ और अनुकूलता मिलती, ध्यान रखना। पुण्य से सांसारिक पदार्थ मिलते हैं, प्रशंसा मिलती है, उन्नति मिलती है, सुख मिलता है सांसारिक। लेकिन किसी साधु का समागम मिल जाए, कभी धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हो, कभी नाम जपने की थोड़ी हृदय में भावना बनने लगे, तो तुम्हारे पुण्य से नहीं है, ये कृपा से है। पुण्य बल से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता, पुण्य बल से संतों का लाभ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पुण्य बल होने पर अहम रहेगा, मैंने पुण्य किए उसके फल स्वरूप ये मिला। संत समागम का लाभ ले नहीं सकते। संत समागम का लाभ तो तभी भी ले सकते हैं जब ये भाव आया कि ओहो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा हुई, आज संत मिल गए। कितनी कृपा हरि की, एक एक बात आपके हृदय में बैठेगी, क्योंकि
आपके हृदय में अहंकार नहीं। ये तो मुझे संत संग कृपा से मिला है। ये सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। श्री धाम वृंदावन श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन। नाम हरिवंश कृपा हरिवंश का है। कृष्ण कृपा के बिना कोई एक बार कृष्ण नहीं बोल सकता, अर्थात ये सब कृपा से है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मनुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के बाद प्रभु द्रवित हो जाते हैं जीव पर। वो संसार चक्र को ऐसे रोक देते हैं और बीच से निकाल कर उसे मानव दे देते हैं। सेवक जी ने भी कहा, संसति चक्र को रोक कर मांझ से निकाल कर ये मनुष्य जन्म केवल भगवत भजन के लिए मिला है। संसति मांझ बरियाई के पायो जो मानुष दे। बरियाई जबरदस्ती रोक दिया ऐसे संसार चक्र को और बीच से निकाल लिया और कृपा करके दी। तो इसीलिए कहा जाता है कबहू का करि करुणा नर देही। प्रभु कभी कभी कृपा करके मनुष्य जन्म दे देते हैं। ये हमारे पुण्य से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। और परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति ही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। ये अत्यंत दुर्लभ पद प्रदान करने वाला मनुष्य जन्म, ध्यान देने की बात है कि अनित्य है, कभी भी नष्ट हो सकता है। बुद्धिमान वही है जो जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर ले, शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने के पहले अपना परम कल्याण पद प्राप्त कर ले। विषय भोग तो बहुत योनियों में भोगे हो, ये मनुष्य जन्म विषय भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए है। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेति तम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कह रहे कि ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की मूल प्राप्ति कराने वाला है। समस्त शुभों का शुभ क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, पर यह सुलभ हो गया भगवत कृपा से। ये संसार सागर से पार होने की दृढ़ नौका रूप है मनुष्य शरीर। और इस मनुष्य शरीर को परमार्थ में चलाने वाले गुरुदेव रूपी केवट हैं। गुरुदेव खिवैया है। और भगवान कह रहे मैं अनुकूल वायु बन जाता हूं मनुष्य शरीर रूपी नौका भवसागर से पार होने के लिए। गुरुदेव रूपी खिवैया और मेरी अनुकूल वायु। सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेतितम। मैं उसके अनुकूल हो जाता हूं। जो गुरु रूपी कर्णधार के सहारे अपनी जीवन नैया को बहुत समुद्र से पार करने का निश्चय कर लिया, तो मैं अनुग्रह रूप कृपा रूप वायु उसके अनुकूल कर देता हूं। अनुकूल वायु हो जाए, चतुर खेवैया हो, तो नाव बहुत जल्दी समुद्र से पार हो जाए। अब उसको इस संसार सागर से पार होने में कोई श्रम नहीं लगेगा। वो अपनी उद्धार वृत्ति को, अपने मंगल वृत्ति को प्राप्त कर लेगा। पर जो ऐसा अनुकूल अवसर मिलने पर भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो भगवान कह रहे हैं न तरेत सा आत्महा, वो आत्महत्यारा है। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को। बहुत निंदा की गई आत्महत्या करने। ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं। तड़पते रहेंगे, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन।
फिर अधो योनियों को प्राप्त होते। बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान से मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने, जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं, मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। अपनी कामना, मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार हो तो अब क्या इच्छा, अब जैसा चाहे प्रभु करे। तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए, स्वेच्छा से, और भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। गोकर्ण जिसे अपनी स्थिति बताता है, धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त है, भैया किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट में हो। यह आत्महत्या करने से समस्त दैवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती हैं। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो जाए। देखो, भोगों में यदि तुम रति करके अधर्माचरण से, पापाचरण से भोग भोगोगे तो तुम्हारा अंतिम निर्णय यही निकलेगा, ध्यान रखना। जब तुम धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, जैसे कोई कहता है कि अभी तो छोटा बच्चा ही था, उसने कौन से पापाचरण किए, अभी तो 14-15 वर्ष का था, परीक्षा में ऐसा ऐसा क्या। तो भैया, एक जन्म का हिसाब नहीं चल रहा है, बहुत जन्मों का हिसाब चल रहा है। अगर उसके सुकृत काम करते तो माता पिता उसके ऐसे न मिलते कि उसको टॉर्चर करते, तभी तो ऊब गया जीवन से। अब किसको क्या कहें। तो हमें लगता है कि उसके दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप ऐसा उसको वातावरण मिल जाता है कि कोई नहीं तो आत्महत्या करने का उत्साह नहीं आना चाहिए। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसे मित्रता का व्यवहार करें कि उनके दुष्कृत नाश करने वाली भावना हृदय में जागृत हो, ना कि शरीर छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गए हो ना, हम तुम्हें और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे। पर वो संसारिक लाभ को ही लाभ जानने वाले जानते हैं, इतना पैसा लगाया बर्बाद। अब वो बेचारा छोटी सी बुद्धि का पूर्व के दुष्कृत परिणाम से प्रेरित हुआ और उसको लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। किसानी में सफलता नहीं मिल, लगता है आत्महत्या कर लूं। पति अनुकूल नहीं मिला, लगता है आत्महत्या कर लूं। पत्नी अनुकूल नहीं मिली, बोले आत्महत्या। ये कोई निराकरण है तुम्हारी समस्या का? समस्या का निराकरण तो विवेक से होता है। आप भगवान का आश्रय लेकर के भजन करते हुए फिर विचार कीजिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। पर जो रास्ता देने वाले प्रभु है उनसे तो आप विमुख हो चुके हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, मन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई, बस वही निर्णय देने लगता है कि क्या करूं, इससे तो जीना ठीक नहीं है। मरने के बाद जो दुख है वो तुम झेल नहीं पाओगे। आत्महा न तरेत सा आत्म, शास्त्र में कई जगह लिखा है वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसलिए जहां तक शब्द हमारे श्रवणेन्द्रिय में पढ़ते हो तो लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आप नाम जप करके तो देखो। पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते हैं। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी। प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर नौका है, गुरुदेव खेवैया है, और मैं अनुकूल वायु हूं, सुखपूर्वक भवसागर से तर जाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम आत्महा हो, तुम आत्महत्यारे हो। जब उपासक
अगर ऐसा मान लेता है कि हम पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल से इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, तो असंभव। पहले ध्यान लो, पुण्य एक छोटी वस्तु है, संसार भयावह समुद्र है। ये केवल भगवत कृपा से, गुरु कृपा से पार हुआ जाता है, पुण्य बलों से नहीं। आज तक कहीं ऐसे इतना बड़ा पुण्यात्मा महाराज नृग, पढ़ के देखो भागवत, होश उड़ जाएंगे। 100-200 गाय हो तो बहुत ठसक हो जाती है, लाखों लाखों गायों का रोज दान करने वाला, स्वर्ण से अभिषिक्त करके उनको सजा के, और क्या क्या नहीं दान करने वाला। गिरगिट बना पड़ा था द्वारिका के कुएं में, द्वारिकाधीश ने करुणा की, अहेतु की, हाथ जोड़कर खड़े हुए बताया मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया, ऐसा ऐसा किया। पुण्यों के बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती। पाप और पुण्यों का फल तो तुम्हें सुख दुख के रूप में मिलेगा, भगवत प्राप्ति के रूप में नहीं। मनुष्य योनि, भगवत कृपा और नाम जप, इससे भगवत प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया कृपा है। जो आपके जीवन में आचरण हो रहे हैं वही अंतिम समय चिंतन में आएंगे। ये भूल जाओ कि अभी जवानी है तो हम खूब भोग मनमानी भोग ले, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और ये जिन साधकों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो चाहे जितना जो कुछ भी उनको अनुकूलता मिल जाए भगवान की तरफ से, वो कभी नहीं चल पाते। ये लक्ष्य आपको सत्संग सुन के बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म के प्रताप से बनेगा। ये भी बात छोड़ दीजिए। आपको सत्संग मिला ना, कृपा हुई, अब सुनकर आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये बस तुम्हारे हृदय में बैठना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। और इसकी पूर्णता के लिए फिर अन्य कोई आश्रय जो आपको दिखाई दे रहा उसे नष्ट कर दो। नहीं, इस चढ़ाई में जहां आपको प्रतिकूलता पड़ी भाग जाओगे उसी आश्रय में। जब निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो 21 पीढ़ियां तरेंगी, माता पिता की बात क्या, पर लौट के पीछे नहीं देखना। निवृत्ति मार्ग को कहते हैं महाप्रस्थान पथ। महाराज युधिष्ठिर पांडव जब प्रस्थान पथ कर रहे, पीछे से सूचना मिलती जा रही, सहदेव गिरे महाराज, हिमालय बर्फ बर्फ ही बर्फ, सहदेव गिरे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। नकुल गिरे, द्रौपदी गिरी, महाराज अर्जुन गिरे, भीम भी गिरे, पीछे मुड़ के नहीं। महाप्रस्थान गति, इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। सब परम पद पे आरूढ़ होंगे, क्योंकि आप चल रहे हो। आपको छोड़ना होगा भगवान के ऊपर अपने परिवार के मोह को, रिश्ते नातों के संबंधों को। वो संभाल लेंगे, वो सबको संभालते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और आपका चिंतन ऐसा हो कि प्रभु के सिवा कोई आपका चिंतन वाला नहीं रह गया, जिसका हम चिंतन कर सकें। हो गई भगवत प्राप्ति। अगर जरा सा हमें कोई संबंध आश्रय मिलेगा तो भाग जाएगा मन, उसी का आश्रय ले लेगा। बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, निवृत्ति मार्ग है, जहां आसपास से चोट पहुंची काम की, क्रोध की, वासनाओं की, और बाहर से कोई उसको रास्ता नहीं मिल रहा वासनाओं की पूर्ति का, फिर उसको ना गुरु अच्छे लगेंगे, ना शास्त्र अच्छा लगेगा, ना भगवान अच्छा लगेगा। कैसे, कहां जाऊं? घर वाले तो भले हमको भगा दे, लेकिन मौसी है वो हमें बहुत प्यार करती है, वो भाग जाएगा मौसी के यहाँ लेकर के, फिर मौसी को लेकर मम्मी को बना लेगा, फिर वो परमार्थ चला जाएगा। ये हम एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए भाई, इस मार्ग में कदम रखने वाले उपासक को पीछे कदम रख सके, उस जगह को नष्ट कर देना चाहिए, संबंध को नष्ट कर देना चाहिए। ये अगर तुम्हारे अंदर चतुरता नहीं आई तो नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। क्योंकि आगे तुम्हें ज्वाला दिखाई देगी, और उस ज्वाला में कदम वही रख सकता है, पीछे का रास्ता है नहीं, अगल बगल कोई रास्ता है नहीं। और जो भी ज्वाला में कदम रखेगा वो चंदन से भी शीतल होगी। पल इतनी भयावह है कि कदम वही रख सकता है जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। मरते का न करते, वो चल पाएगा। ये वो मार्ग है परमार्थ का। और जिनको और जुगाड़ है, मन को बैलेंस बनाने की व्यवस्था है, तो भगवत प्राप्ति की कथा कर सकते हो आप, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये पक्की बात समझ लो।
तो जो हम प्रारंभ में चिंतन करते हैं वही मध्य में चिंतन होता है और वही अंत समय आता है। प्रारंभ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौमारावस्था, मध्य है जवानी, अधेड़, वो अंतिम है बुढ़ापा। थोड़ी बारी चौपाई पढ़ लेना, 2-4 बार भागवतिक बातें जान लेना। हम देखते हैं जैसे बड़े वयोवृद्धन बैठो ना, प्रभु की वार्ता छू रही गई हृदय में, वही प्रपंच संसार का भरा होता है। वो एक थे, उन्होंने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने, ना वो रह गया है ना कुछ उसका कोई नामो निशान रह गया, पर उसकी बातें उनके हृदय में रह गई। एक बार जीवन में ऐसी समस्या आई, फिर हमने सोचा ऐसा करना, हमने सोचा, हमने कहीं भगवान नहीं, कहीं प्रभु की महिमा नहीं, वही संसार के व्यक्ति, वही संसार के, क्योंकि उनकी मशीन में वही भरा है। अब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। भगवत कृपा से जीव भगवत चिंतन कर पाता है। अगर कौमारावस्था में भजन का भाव नहीं बना तो जवानी में कैसे बन जाएगा। अगर कौमारावस्था और जवानी विषयों में गई तो बुढ़ापा भजन कर लोगे, भूल जाओ, माला हाथ में रहेगा, केवल प्रपंच चिंतन होगा, रामकृष्ण हरि बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये भूल जाना कि बुढ़ापे में भजन कर, लोग नहीं कहते हैं भजन करने की अवस्था है अभी, अभी नरक भोगने की अवस्था है, भजन की थोड़ी। सलाह देने वाले ऐसे, ये तिलक लगा, कंठी, कंठी तो विधवा बांधती हैं, सुहागवती कंठी। ये लो, श्री कृष्ण के नाम पे, अविनाशी दूल्हा के नाम पे कंठी बांधना निषेध। कंठी, कंठी का माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये तो विधवा करती है, विधवा। ये है शिक्षा लोक की। तुम नाम, गोपाल शास्त्र नाम पढ़, तुम ठाकुर सेवा, अरे भाई ये कहां करने को कहा, सुहागवती को ये नहीं 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 नहीं। ऐसे उपदेश होते कि हंसी आती है, संसार का ऐसा उपदेश करता है। ये जवानी है ना, भगवान ने जवानी दी है भोगने के लिए। हाँ, जवानी दी, बुढ़ापा दिया है कर्मों के भोग के लिए। खखारो और थूको, नरक का चिंतन करो। कहां वृत्ति है। देखो गोपीजन घर गृहस्थी के कार्य करते हुए कृष्ण चरणारविंद का चिंतन, एक एक वृत्ति चिंतन, तो परमहंसों ने प्रणाम किया। आप चाहे बाल्यावस्था को, चाहे यौवन अवस्था के हो, चाहे वृद्धावस्था के हो, आप प्रभु के लाडिले हो, प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, आप नाम जप करो। मनसा वचसा दृष्टया गृहतेन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धध्व मंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से केवल भजन के कार्य करो। ये संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें जो कार्य करते हो भगवद अर्पित करो। बड़ा सहज स्वरूप भगवत प्राप्ति है। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों ने वर्णन किया कि शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, संगवश जो भी हो रहा है आपसे, वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर दो। ये सीधा भागवत धर्म है। हर मिनट का कार्य आपको प्रभु के दरबार में हाजिरी देनी। आधा घंटा करो, मन से प्रभु को अर्पित करो। भले वो हल जोत रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, कोई कार्य, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, चेष्टा से जो हो रहा है भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें सहज उपाय, उसे प्रभु को अर्पित कर दो। और नाम जितना जप सकते हो नाम जपो। नाम उच्चारण करने में क्या जाता है, राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे, जो सोनी लगा रहे राधा, फावड़ा चला राधा राधा, जो भी, उसका फल ये होगा कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ये आप जान जाओगे। सब कुछ भगवान को अर्पित। देखो ये अग्नि में सामर्थ्य किसी और में से नहीं। चंदन डालो तो अग्नि में, विष्ठा डालो तो अग्नि में। तुम्हारे सारे शुभ अशुभ कर्मों को भगवत स्वरूप बनाने की सामर्थ्य एकमात्र समर्पण में है। प्रभु को समर्पित होकर कर्म करो, प्रभु के लिए कर्म करो, या कर्म करके प्रभु को समर्पित, बड़ी सुविधा है। बस बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहो, हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते रहो। इसका प्रभाव यह होगा कि जो दुष्कर्म है वो तुमसे होने ही नहीं लगेंगे। प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि हृदय जलने लगेगा।
ऐसी जलन होगी कि आपसे गलत काम होंगे ही नहीं। फिर धीरे धीरे कर्ता भाव में भी जलन होने लगेगी, कर्ता भाव भी चला जाएगा। फिर वहीं पहुंच गए जहां पहुंचना था, वासुदेवाश्रम। अभिन्नता आ जाएगी। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाए तो इतनी प्रसन्नता होती है कि उस प्रियता में भर करके सब जगह डोलता रहता है। भाव ये कि जिस दिन कहीं एक जगह आपका भगवत भाव बन गया, गुरु में, शास्त्र में, धाम में, आचार्य में, नाम में, रूप में, लीला में, सेवा में, किसी एक जगह आपका पक्का भाव बन जाए, मतलब एक ही जगह हो जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अब इनके वचन के अनुसार सब जगह आपको वही अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि चराचर में गुरु ही विराजमान है। एक जगह, अब तो नाम ही हमारे लिए सब कुछ, नाम पकड़ लिया, जो गुरु जी ने नाम दिया, नाम किसी एक जगह पकड़ लो। या हमारी दुर्दशा है, हम एक जगह नहीं। एक महात्मा कह रहे थे, संसार में एक ही जगह ऐसी है जहां डांट खा करके भी प्रसन्नता होती हो, गुरुदेव। कौन तुम्हें डांटेगा? ऐसे तो लाज जूता झगड़ा झंझट संसार में बहुत हो रहे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए इसके लिए कौन तुम्हें डांटेगा? तुम नरक जाओ, हमारा काम बनना चाहिए। केवल एक ऐसे गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है जो तुम्हें शासन में ले रहे तुम्हारे मंगल के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, पर अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। जिसको सब जगह अपने प्यारे का दर्शन करना है तो पहले किसी एक जगह से प्रारंभ कर दो। अगर गृहस्थ में हो तो माता पिता से शुरू करो, मेरी मां मेरे लिए भगवान, बस निष्ठा में आ जाओ। कभी जवाब मत देना, जैसे हम भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं ऐसे आप अपनी मां की करने लगो। अगर भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो बताना। कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो फटाक से, कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो। सब जगह का मानी संख्या एक जो है वो आपको पूरा सवाल हल कर देगी। किसी एक जगह मान लो अपने प्रभु को, सब जगह है, कहीं एक जगह मान लो। गुरुदेव में, माता पिता में, शास्त्र में, नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के धाम में, एक जगह कोई एक। ये मानने का मतलब निष्ठा। देखो पुंडरीक जी महाराज माता पिता को भगवान मानकर सेवा कर, साक्षात मेरे भगवान। भगवान को चाहा नहीं मिलने के लिए, भगवान आके खड़े हो गए। दर्शन करो, कौन हो? भगवान है, जिनकी भावना से तुम माता पिता की सेवा कर रहे हो। तो थोड़ी सेवा रह गई, पूरा कर दे, फिर मुड़ेंगे आपकी तरफ। ऐसे एक ईंट उठाई, ऐसे भगवान ईंट में खड़े। आज भी विठ्ठल भगवान, वैसे इट्ठल विठ्ठल भगवान आज भी खड़े। माता पिता को भगवान माना तो साक्षात भगवान आ गए। कहीं एक जगह मान लो। श्री रामदास काठिया बाबा ने अपने गुरुदेव को भगवान माना, बड़े बड़े संतों ने माना। रात में सोना नहीं, केवल भजन करना है। कोई कंबल नहीं, केवल लंगोटी पे रहना है। थोड़ी आग दे देते थे, बस आंच में समय व्यतीत करो। सर्दी में आग बुझ गई मतलब तुम सो गए, नहीं सोना नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ कि आग बुझ गई, वो बैठे ही बैठे ध्यान नहीं दे, क्योंकि अधिक शीतलता में थोड़ी थोड़ी देर में कोयला या लकड़ी रखते रहना पड़ेगा। और ज्यादा आग नहीं देते थे, थोड़ी आग, क्योंकि तुम्हें पूरी रात जगना है, भजन करना है। कितना कड़ा शासन गुरुजनों को होता। एक दिन रात्रि में आग बुझ गई, कहे गुरुदेव थोड़ी आग ले लें, आग बुझ गई। आग बुझ गई इसका मतलब तुम सो गए। सो गए मतलब भजन से रहित हुए, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। बहुत उनको नाराज हुए। और काठ, इतना मोटा काठ कमर में बंद, पेट कसा हुआ कि मतलब अगर एक रोटी तो एक ही रोटी जाएगी, दूसरे में टाइट हो जाएगा तो काठ है, कोई रबड़ थोड़ी कि बढ़ जाएगा। और इतना मोटा है कि बाएं लेटो या सीधे लेटो, कैसे भी लेटो चुभेगा, लेटना नहीं। कितना कठोर दंड। तो ऐसा थोड़ी है कि ये धरी तुम्हारी लंगोटी कमंडल, यार मतलब चैन से सो भी नहीं सकते, भरपेट पा भी नहीं सकते भोजन। ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने पीटा, काठ बंधवा दिया और डांटा, आज के बाद तुम्हें
अगर दोबारा अग्नि बुझी तो समझ और गुरुदेव में आ सकते, सिद्ध महापुरुष हुए। आज हम गुरुजन हमें दुलार करके अगर कुछ बताते भी हैं तो हम मानते नहीं। क्यों? हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं। भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो फिर हमें अमृत लगने लगेंगे गुरुदेव के वचन। किसी को एक जगह भगवत भाव, एक जगह कहीं कर लो। वैसे तो सर्वान वस्तु तय करनी, पर यहां सिद्धांत में कह रहे अगर एक जगह कर लो तो आनंद की बाढ़ आएगी, फिर उसी बाढ़ में सब जगह भगवत अनुभूति होने लगेगी। जब आनंद की बाढ़ आती है तो उसकी दशा बदलने लगती है। कभी वो चुप शांत दिखाई देता है, कभी वो नाचता है, कभी वो गाता है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसित क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जिसकी वाणी मेरे नाम गुण लीला का गायन करती रहती है उसका हृदय द्रवित हो जाता है। मेरे रूप गुण प्रभाव लीलाओं को गाते गाते उसको रोने आना लगता है। कभी बहुत जोर से चिल्ला के रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचने लगता है, गाने लगता है। ऐसा मेरा रंग छाता है कि वो मेरा भक्त पूरे त्रिभुवन को पावन करने वाला बन जाता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो भक्ति मार्ग में चलता है उसका शरीर भी चिन्मय होने लगता है। ज्ञान मार्ग की बात इसलिए इसमें कह रहे कि ज्ञान मार्ग में शरीर को भी मिथ्या करके ही आगे बढ़ा जाता है, और इस भक्ति मार्ग में सब कुछ प्रभु हैं यही मान करके आगे बढ़ा जाता है। तो उसका शरीर भी भगवत स्वरूप चिन्मय हो जाता है, जड़ता नहीं रहती। कई ऐसे महापुरुषों के जीवन में देखा गया सशरीर प्रभु में लीन हो गए। मीराबाई जी श्री ठाकुर जी के द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में लीन हो गई। महाप्रभु चैतन्य देव जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में, तुकाराम जी इसी शरीर से विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। क्योंकि ज्ञान मार्ग में सत असत का विवेक, असत शरीर का राग ही खत्म हो जाता है। पर भक्त इस असत शरीर को भी सेवा पात्र बना लेता है। ये भी भगवान का सेवा पात्र है, तो शरीर भी चिन्मय होने लगता है उसका। उपासक संसार का अभाव करके अपने प्रभु के भाव में रहे। सब कुछ प्रभु ही प्रभु है ऐसा जो देखता है वही महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अब ऐसे दुर्लभ महात्माओं की भी कैसी कैसी वृत्ति होती है इसका प्रभु वर्णन हुआ के श्री राधा वल्लभ लाल की।